वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द टॉपिक इज डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सवाल उठता है डिटरमिनेंट मतलब क्या, मैट्रिक्स क्या था। अगर मैं बात करूं व्हाट वाज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाज बेसिकली एन अरेंजमेंट, नथिंग एल्स। मैट्रिक्स क्या था, एक अरेंजमेंट थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास। नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, मीन्स वी आर गोइंग टू इवेल्युएट अ मैट्रिक्स एंड दिस इवेल्युएटेड स्केलर वैल्यू इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट बेसिकली इज अ स्केलर वैल्यू ऑफ, इट्स अ स्केलर वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स दैट इज A11, A12, A21, A22। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए। हालांकि इसको मॉड नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स नाउ यू हैव टू इवेल्युएट दिस मैट्रिक्स। एंड हाउ विल यू इवेल्युएट इट, कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। उस प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। इवेल्युएट करते हुए किसी भी मैट्रिक्स को इवेल्युएट हम लोग कैसे कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी एक रो के अलोंग या किसी भी एक कॉलम के अलोंग हम इवेल्युएट कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी रो के अलोंग या किसी भी एक कॉलम के अलोंग हम इवेल्युएट कर सकते हैं, चाहे आप R1 के अलोंग करें या R2 या कॉलम 1 या कॉलम 2, किसी भी तरह से इवेल्युएट किया जा सकता है। अब इवेल्युएट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। इसमें दो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, एक होता है माइनर और एक होगा कोफैक्टर। माइनर मीन्स माइनर नाम से फीलिंग आ रही होगी, छोटा कर दिया जाए। किसी भी जो वैल्यू है यानी जो एलिमेंट है, इस हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो मान लेते हैं मुझे A11 का माइनर निकालना है, यानी M11 निकालना है। M11 मीन्स माइनर ऑफ A11। तो जब आप इसका माइनर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुन लें। ये सब प्रोसेस है, एक तरह से प्रोसेस ही बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं क्योंकि हमने मैट्रिक्स एक अपने आप में मैथ्स बनाई है या एक मैट्रिक्स का एक सिस्टम इसलिए बनाया है, वो आपको याद होगा, इवेल्युएशन ऑफ इक्वेशंस, और अब तो बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो ही रहा है। तो माइनर हम लोग कैसे निकालते हैं, ज़रा हम उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो हमें A11 का माइनर निकालना है, हम उसको लिख रहे हैं M11। जब हम इसका माइनर लिखेंगे तो इसकी रो, इसका कॉलम दोनों ड्रॉप कर देंगे। वी विल ड्रॉप इट्स रो एंड इट्स कॉलम। माइनर कर दिया, छोटा कर दिया, इसका रो भी हटा दिया, इसका कॉलम भी हटा दिया। द रिमेनिंग वैल्यू इज A22 and this A22 is what? It's a minor of A11. Similarly, minor of M12. A12 का माइनर क्या होगा, जब हम इसका माइनर लिख रहे होंगे तो क्या करेंगे, हम इसका रो और इसकी कॉलम ड्रॉप कर देंगे। तो इसकी रो ये है, इसका कॉलम ये है, दोनों ड्रॉप कर दिया, क्या बचा A211। सिमिलरली अगर मुझे M21 यानी माइनर ऑफ 21 चाहिए होगा तो क्या करेंगे, माइनर ऑफ 21 के लिए इस A21 की रो और कॉलम ड्रॉप कर देंगे तो क्या आएगा बेटा A12। सिमिलरली माइनर ऑफ 22 इज A22 का माइनर, रो कॉलम ड्रॉप किया, क्या बचा A11। तो माइनर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जिस भी एलिमेंट का माइनर लिख रहे हैं उसकी रो और उसका कॉलम दोनों हटा देंगे। रिमेनिंग जो डिटरमिनेंट है, रिमेनिंग जो मैट्रिक्स है, उसी को हम कहते हैं माइनर। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर और माइनर में बस फ़र्क इतना है कि माइनर एक्सक्लूडिंग साइन है, यानी इसमें हमने कोई प्लस माइनस साइन इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन कोफैक्टर निकालते हुए हम साइन भी इसके साथ एसोसिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें C11 निकालना है। C11 मीन्स कोफैक्टर ऑफ 11। करना वही है, रो कॉलम ड्रॉप कर दिया तो क्या आ गया बेटा A22।
अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको ध्यान रखने के लिए देखो यहाँ क्या लिखा है 1 1। इस 1 1 को प्लस करते हैं तो 2 आता है, C11, तो 1 1 प्लस करके क्या आया 2 आया, एंड 2 इज़ अ इवन नंबर, और जब इवन आएगा तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे C21 लिखना होता तो C21 लिखना होता तो क्या लिखते, C21 लिखना है मतलब इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसका रो कॉलम ड्रॉप किया, क्या आया बेटा A12। अब ध्यान रखो ये 2 1 है, 2 1 को ऐड करने पर ऑड नंबर आया, ऑड नंबर आया तो क्या कर देंगे माइनस। इसी तरह अगर मैं आपको कहता कि मुझे C21 बता दो, C21 लिख लिया हमने, C12 बताओ, C12 मतलब को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A12, तो इसका रो कॉलम ड्रॉप किया, क्या आया बेटा A21। अब बताना है ये प्लस होगा या माइनस, तो ध्यान से देखें यहाँ पे 1 2 लिखा है, 1 2 मतलब 1 + 2 इज़ 3 एंड 3 इज़ अ ऑड नंबर, ऑड नंबर आया तो माइनस। C22 क्या आएगा, C22 मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसके रो कॉलम ड्रॉप कर दिया, कॉलम ड्रॉप कर दिया, रो ड्रॉप कर दिया, क्या बचा A11। अब ये प्लस या माइनस, तो 2 2 2 + 2 4, 4 इज़ अ इवन नंबर, वी विल टेक इट एज प्लस, तो प्लस है तो साइन लगाना भी ज़रूरी नहीं है। तो क्या हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना आ गया, ये हमने 2:2 में माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखा है। अब अगर यही मैट्रिक्स 3:3 में होती तो कैसे निकालते कोफैक्टर या माइनर। कोफैक्टर की बात करते हैं, माइनर तो आपको अपने आप समझ में आ ही गया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। C11 means co-factor of A11, co-factor of A11। प्लस आएगा या माइनस यहीं से डिसाइड कर लेते हैं, 1 1 2 होता है, यानी कि प्लस आएगा तो कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब को फैक्टर लिखने के लिए या माइनर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, रो और कॉलम ड्रॉप करना होता है। तो हमने A11 की रो, A11 का कॉलम दोनों ड्रॉप कर दिया, बचा क्या A22, A23, A32, A33। क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे C12 लिखना होता तो C12 मतलब इसके लिए लिखना है, तो ये और ये ड्रॉप हो गया, बचा क्या A21, A23, A31, A33। दिस इज योर कोफैक्टर। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम ध्यान से देखिए ये 1 2 है, 1 + 2 इज 3, 3 इज अ ऑड नंबर, तो यहाँ क्या लगा देना चाहिए हमें माइनस लगा देना चाहिए। सिमिलरली अब आप किसी का भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं आपको C21 लिखना है, तो C21 लिखने के लिए इस एलिमेंट की बात हो रही है, रो कॉलम ड्रॉप कर दिया, क्या आया A12, A13, A32, A33। प्लस या माइनस डिसाइडेड बाय हियर, 2 + 1 3, 3 इज ऑड नंबर, तो क्या आ जाएगा माइनस। मतलब अब हम डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर लिख सकते हैं। फिलहाल हमें ज़रूरत कोफैक्टर की है, लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिया है। अब हम सीखेंगे कि हम इवेल्युएट कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम इवेल्युएट किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे करते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेट वी हैव अ मैट्रिक्स A इज A11, A12, A21, A22, और हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करने का सिंपल तरीका है, मैंने कहा हम किसी एक रो के लिए इवेल्युएट करेंगे या किसी एक कॉलम के लिए इवेल्युएट करेंगे। मान लेते हैं हम फर्स्ट रो के लिए इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं A11 और A12। तो पहले मैंने लिखा फर्स्ट रो का एलिमेंट A11, और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा इसका कोफैक्टर, यानी A11 C11, A11 और उसका कोफैक्टर, प्लस A12 C12। रो कंप्लीट हो गई, ये इवेल्युएट हो गया, यही इसकी वैल्यू है। मतलब हर एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर, हर एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर, बस ये है इवेल्युएशन। अब हम देखते हैं इसका कोफैक्टर है क्या। A11 लिखा मैंने, इसका कोफैक्टर क्या था बेटा
C11 क्या है, तो C11 मतलब रो कॉलम ड्रॉप किया A22 प्लस A12 लिखा, A12 लिखा और उसका कोफैक्टर क्या होगा, रो कॉलम ड्रॉप किया तो आया A21। ये प्लस का है या माइनस का, A12 है तो ये माइनस का आएगा। तो फाइनली देखें आपको A11 A22 माइनस A12 A21। अब इसको आपको कैसे बताया जाएगा, बाकी टीचर्स आपको यही बात बताएंगे, लेकिन ज़रा कैसे बताएंगे, कहेंगे इवेल्युएट करना मतलब दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ध्यान से देखो, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। मैंने आपको जो बताया है वो प्रोसेस बताया है, ये आपको मैंने कहा याद करो कैसे इवेल्युएट करते हैं, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये इवेल्युएशन होगी। अब मैंने ये किसी एक रो के लिए लिखा, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के लिए इवेल्युएट कर सकते हैं, प्रोसेस सेम, आंसर इज सेम। क्लियर है। अब मान लो मैं आपको कहता इवेल्युएट दिस मैट्रिक्स along C2 मतलब सेकेंड कॉलम के along इवेल्युएट करो, तो तुम सेकेंड कॉलम पे जाओगे, उसके एलिमेंट्स देखोगे, एक एलिमेंट है A12, दूसरा एलिमेंट है A22, एक एलिमेंट है A12, दूसरा एलिमेंट है A22, ठीक है। अब A12 के साथ क्या आएगा भाई, उसका कोफैक्टर प्लस का आएगा या माइनस का, तो 1 2 बता रहा है, 1 + 2 3, 3 मतलब ऑड, तो यहाँ आएगा माइनस क्या, इसका कोफैक्टर। तो A12 का कोफैक्टर क्या है, इसका रो कॉलम ड्रॉप कर दिया, क्या बचा A21 प्लस क्यों लगाया भाई, A22 है, 2 + 2 4, 4 है तो यहाँ आएगा प्लस A22 का कोफैक्टर क्या है भाई, रो कॉलम ड्रॉप किया A11। समझ आई बात या नहीं आई, देखो सेम ही आ गया क्या, मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को इवेल्युएट कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई खास दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर, ये मैंने आपको 1 1 के केस में बताया है। क्लियर हो गई बात। तो अब ज़रा हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हुए आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं 4.1 अब आपको करनी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 4 -5 -1, 2 4 -5 -1, ये दो लाइनों के बीच में लिखा, मॉड के बीच में लिखा, मतलब यू हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी लाइनें, जबकि पहले क्या करते थे आप ब्रेसेस बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा करते थे। यहाँ डिटरमिनेंट है, हम दो लाइनें लगाएंगे और इसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो हाउ विल यू इवेल्युएट इट, मैंने कहा किसी भी रो के लिए इवेल्युएट कर सकते हैं, तो 2 और 4 के लिए इवेल्युएट करते हैं हम लोग। पहली रो के लिए चलो इकट्ठे नहीं लिखते, पहले 2 लिखते हैं। 2 क्या है, A11 है, ये A11 के साथ क्या आता है, प्लस या माइनस, प्लस आता है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए। 2 × इट्स कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या है, रो कॉलम ड्रॉप किया, कोफैक्टर क्या आया -1 प्लस 4, किसके लिए लिख रहे हैं 4, और 4 के लिए लिख रहे हैं तो कोफैक्टर क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए यहाँ लगा देता हूँ मैं माइनस। क्लियर है। और इसका कोफैक्टर क्या है -5, ध्यान से देखो, इसका कोफैक्टर क्या है -5, तो ये आ गया -2 + 20 × 18। अब ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो बाकी टीचर बता रहे हैं वही करो। 2 × -1 मॉड करना है हमें, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी 4 × -5। देखो वही आ गया, कंफ्यूज ना हो बस, क्योंकि अगर हम कॉलम रो चेंज कर देंगे तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है, और उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये भी आपका आ गया -2 + 20 मीन्स 18, दिस इज योर आंसर। 2:2 में तो आप यही लगाएं सीधा सीधा, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस।
ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। होगा बिल्कुल ऐसे ही, कुछ नया नहीं है ने। द सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इवेल्युएट करना है। क्या करें बेटा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। पता है हमें। इसी का एक पार्ट और है, वो भी कर ही लेंगे आप लोग। बाकी क्वेश्चंस में मुझे इवेल्युएट करना ही दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं 3:3 का, और उसके बाद आपके लिए ही छोड़ देते हैं, सब जगह इवेल्युएट ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है जहां हमें इवेल्युएट करना है 3:3 की मैट्रिक्स है, वो कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, 3 - 4 5। अभी फर्स्ट पार्ट भी कराते हैं, उसमें भी आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं। 1 1 - 2 2 3 1। हमें इसको इवेल्युएट करना है, और इसको इवेल्युएट करना है तो मैंने कहा आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग इवेल्युएट कर सकते हैं। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग इवेल्युएट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैं इसके अलोंग इवेल्युएट करता हूँ। तो पहली टर्म है 3 के साथ क्या आएगा, उसका कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर 1 - 2 3 1। ठीक है, फिर माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, A12 आ गया, A12 आता है तो माइनस करना होता है, लेकिन एलिमेंट भी क्या है, -4 है ना। A11 के लिए प्लस था, A12 के लिए माइनस, एलिमेंट भी लिया -4। अब इसका कोफैक्टर रो कॉलम ड्रॉप किया तो 1 - 2 2 1। समझ में आ रही है मेरी बात। फर्स्ट एलिमेंट लिया प्लस का, सेकंड एलिमेंट लिया माइनस का, क्योंकि ये A12 है। फिर ये है A13 मतलब 1 + 3 4, तो प्लस एलिमेंट इज 5, इसके साथ इसका कोफैक्टर 5, रो कॉलम ड्रॉप कर दिया। देखो 5 का कॉलम ड्रॉप किया, रो ड्रॉप किया, क्या आया 1 1 2 3। अब इसको आगे इवेल्युएट करते हैं। 3 1 × 1 1 माइनस -2 × 3 -2 × 3। ध्यान से देख लेना, माइनस करना है और -2 × 3। चलो मैं लिख देता हूँ, माइनस +4 1 × 1 माइनस करना है -2 × 2 प्लस 5 1 × 3 -2 × 1। तो वैल्यू बिकम्स 3 × देखो माइनस प्लस हो गया, 1 + 6 7 4 × 1 + 4 5 प्लस 5 × 1। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई बेटा, 21 + 20 + 5 46। द आंसर इज 46। क्लियर है। द आंसर यू हैव गॉट इज 46। क्लियर हो गई सबको बात। तो ये तो था सेकंड पार्ट, नोट कर लें आप लोग। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझने की ज़रूरत है। हमने जैसे कहा कि जब हमें इवेल्युएट करना होता है तो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग इवेल्युएट कर सकते हैं, कोई रोक नहीं हमें। लेकिन अब जैसे इस वाली डिटरमिनेंट को मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये जो मेरी सेकेंड रो है इसके 2 एलिमेंट पहले से ही 0 हैं। ये जो मेरी सेकेंड रो है ये वाली, इसके 2 एलिमेंट पहले से ही 0 हैं। तो अगर मैं इसके अलोंग इवेल्युएट करता हूँ तो मुझे 0 0 के लिए इवेल्युएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी वैल्यू आएगी तो वो 0 हो जाएगी। तो हम किसके लिए इवेल्युएट करेंगे, सिर्फ -1 के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना इवेल्युएट करते हुए कि अगर कोई रो या कॉलम ऐसा है जिसमें ज़ीरोज़ हैं
तो जहाँ मैक्सिमम ज़ीरोज होंगे हम वहीं से इवेलुएट कर देंगे। क्यों भाई? फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे लिए वो आसान पड़ जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर मैं इसके लिए इवेलुएट करना चाहूँ तो ज़ीरो के लिए मुझे इवेलुएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस ज़ीरो के लिए कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सिर्फ किसके लिए करता हूँ? -1 के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये -1 के लिए प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो ध्यान से देखो ये एलिमेंट कौन सा है। ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड मतलब 2 प्लस थर्ड कॉलम मतलब 3, 2 + 3 5, 5 है तो क्या आएगा? माइनस। 2 + 3 = 5, 5 है तो क्या आएगा? माइनस। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट भी है -1 और इसके साथ क्या आएगा? इसका कोफैक्टर। अब जरा इसका कोफैक्टर लिखते हैं भाई। इसकी कॉलम, इसका रो ड्रॉप कर दिया, क्या बचा? 3 - 1, 3 - 5। सिर्फ एक स्टेप में हमारा इवेल्युएट हो गया। क्या हमारे लिए काम सॉल्व आसान हो गया? क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हम उस रो या कॉलम के अलोंग इवेल्युएट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ हों। ज़रूरी नहीं अगर आप यहाँ कर दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, मैंने फॉर योर कन्वीनियंस बोला है। तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू में 3 × -5 -15, माइनस करना है 3 × -1 -3, तो 1 -15 + 3 -15 + 3 is -12, तो 1 × -12 द आंसर बिकम्स -12। इजी हो गया हमारे लिए, काम आसान हो गया हमारे लिए। तो ये तो था एक्सरसाइज 1 डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन प्लस फर्स्ट एक्सरसाइज। आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी 4.2 की। आज के लिए धन्यवाद।